ओके, अजून एक प्रॉब्लेम बघा थर्मल रेजिस्टन्सवर. 3 bars ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया कनेक्टेड इन सिरीज. 3 bars are they are connected in series. Okay, they are connected in series with their temperatures θ1, θ2. θ1 आणि θ2 त्याचे दोन टेम्परेचर्स आहेत. वन ऑफ द टेम्परेचर इज कनेक्टेड एट 200 डिग्री सेल्सियस. एक टेम्परेचर किती आहे 200 डिग्री सेल्सियस आहे, दुसरा आहे 18 डिग्री सेल्सियस. बरोबर. ओके, आणि त्याचे थर्मल कंडक्टिव्हिटीज आर इन द रेशिओ 2:4. थर्मल कंडक्टिव्हिटीज म्हणजे पण के ची व्हॅल्यू किती आहे 2:4:3 च्या रेशिओमध्ये आहे ना. तर आपण काय शिकलो ओहम्स लॉ शिकलो ना. हां, तर अजून काय सांगितलं त्यांनी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ द जंक्शन. इथलं टेम्परेचर काढा, θ1 आणि θ2च्या व्हॅल्यूज काढा. ओके, सो तुम्हाला माहिती आहे कशात हे काय आहे हे व्हॅल्यू दिसत व्हॅल्यूज के. तर हे दिले तुम्ही के 2k दिला, हा 4k दिला आणि हा 3k दिला. ओके, सो दिस आर द थर्मल कंडक्टिव्हिटीज. तुम्हाला काय माहिती आहे तुम्ही अगोदर शिकलात असा एक टेम्परेचर आहे हॉट आणि टेम्परेचर कूल आहे. तर T1 आणि T2 असेल तर हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट करंट फ्लो होतं. हीट करंट म्हणजे H डेल्टा Q बाय डेल्टा T असतं ना. डेल्टा Q बाय डेल्टा T. हीट करंट आहे तुमच्याकडे अमाऊंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर युनिट टाइम है ना. तो हीट करंट आहे. तर इथे हीट करंट हे तिन्ही कशाला लागतात दे आर पुट इन व्हाट सिरीज. दे आर पुट इन सिरीज. हीट एंटरिंग हियर विल बी एंटरिंग हियर विल बी एंटरिंग हियर विल बी एंटरिंग there. So all the heat will be coming and going there. Heat will be current will be same because in series. What is this question? So find the temperature. Question is that if we are put in series, find the value of θ1 and θ2. हे दोघांचे टेम्परेचर्स काढा. टेम्परेचर्स काढा म्हणजे टेम्परेचर θ1 and टेम्परेचर θ2 तुम्हाला काढायचे. So what do you think students? What will you will use what? You will use the Ohm's law. What is Ohm's law say? According to Ohm's law, heat current will be same. Heat current will be same for series arrangement. For series arrangement, है ना? Yes. Series arrangement इसमें heat current क्या रहेगा? Same है. That means H1 will be equal to H2 will be equal to H3. What is H1? यहाँ से यहाँ तक हीट जाएगा ना. तो यहाँ से यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 200 माइनस. तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज H is equal to delta Q by delta T which is equal to delta T by thermal resistance. Thermal resistance हम लोग तो L by T लिखो. That is your H. H will be equal to delta T. टेम्परेचर चेंज कितना है यहाँ पर 200 माइनस θ1. 200 माइनस θ1. अब इसका लेंथ कितना है? They have said yes. That is one more important thing that the lengths are equal. The lengths are equal. They have said they all are of equal lengths. क्वेश्चन में ये की वैल्यू दिया है. लेंथ क्या है तीनों का? The lengths of all the three are equal. Okay, so delta T upon L by Ka. Ka की वैल्यू कितनी है अभी? K की वैल्यू कितनी है 2K और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. Yes, so we have this will be equals to H2. H2 तो यहाँ से यहाँ तक करंट कितना फ्लो होगा? ये हॉट एयर कूल है तो θ1 माइनस θ2 yes अपॉन L by K. L कितना है? L कितना है? L ही है. अपन इतना इसका कंडक्टिविटी कितना है 4K. इसका एरिया कितना है A. will be equals to टेम्परेचर चेंज यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना है θ2 माइनस 18 डिग्री सेल्सियस अपॉन इतना इसका लेंथ कितना है L और इतना इसका कंडक्टिविटी कितना है 3K और इसका एरिया कितना है A. Do you understand what are the things here? हाँ, हे तुम्ही हीट करंटचा फॉर्म्युला आहे. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर हीट करंट which is there in which is flowing here. इसका हीट करंट कितना है? इसका हीट करंट कितना है? इसका हीट करंट कितना है? तीनों का हीट करंट हमने क्या किया इक्वल किया. तीनों का हीट करंट हमने क्या किया इक्वल किया क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है हीट करंट सेम रहता है. इफ यू जस्ट सी हियर दिस Ka and L all will get cancelled. 2 goes up, 4 goes up and 3 goes up. तो इक्वेशन बहुत सिंपलीफाई होता है. इक्वेशन बहुत सिंपलीफाई होता है. दिस व्हाट 2 into 200 minus θ1 will be equals to what 4 into 2 θ1 minus θ1 minus θ2 will be equals to what 3 into θ2 minus 18. तीनों इक्वेशंस को हमने अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व किए इक्वेशंस को तो we get what
we get the values of theta 1 and theta 2 which are 116 and 74 degrees. So solving this हम लोग पहले क्या करना है 400 minus 2 theta 1 is equal to 4 theta 1 minus 4 theta 2. ये इक्वेशन सॉल्व करो और दूसरा कौन सा सॉल्व करो इसको साथ तो क्या 4 theta 1 minus 4 theta 2 is equal to 3 theta 2 minus 18 theta what 3 theta 36 right. ये है दूसरा इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशंस में क्या करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और देन यू गेट द वैल्यू ऑफ 116 एंड 74 डिग्री सेल्सियस. इसका वैल्यू आता है 116, इसका वैल्यू आता है 74. So we have to solve this equations and correct tell me the correct answer. Okay? Yes. तो ये वो ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं. क्या किया हमने यहाँ से यहाँ तक करंट हीट करंट का फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ में वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो इसका वोल्टेज दिया हमने इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाला इसका लेंथ अपॉन इसका Ka. ये फार्मूला हमने तीनों को इक्वेट किया. तो सीरीज में क्या होता है टेक्निक हमेशा करंट सेम रहता है ना तो वो कंडीशन हमने सेम करके इक्वेशंस के मदद से हमने निकाली. दिस इज हाउ वी हैव टू गो अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चंस. Okay, one more problem we will take. Aluminium rod and copper rod of equal length 1 meter and cross section area 1 centimeter square are welded as shown. If KAL is given to you. ये aluminium और copper वायर है. ये aluminium है और ये copper है. तो दोनों वायर है ऐसे. हाँ. Yes. So this is 100 degree Celsius. And this is at 25 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे. इसका लेंथ है 1 मीटर, इसका भी है 1 मीटर. या और क्या बताया हमने हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया इसका. ओके. एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी 200 वाट पर मीटर. इसका कितना है 200 वाट पर मीटर और इसका कितना है 400 वाट पर मीटर. 400 वाट पर मीटर. इसका के है इसका के का वैल्यू दिया है हमको. फाइंड द हीट करंट. हीट करंट हमको निकालना है. यस दिस इज द क्वेश्चन. और इसको ही हमने ये सीरीज में लगाया फिर से और एक बार ये ऐसे रखा गया या फिर पैरेलल में रखा है. फिर भी यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है 100 है और यहाँ पे है 25 और अभी भी लेंथ कितना है 1 मीटर ही है और ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइंड द हीट करंट. फाइंड H in both cases. फाइंड H in both the cases. तो हीट करंट ही हमने दोनों क्वेश्चंस में निकालना है. तो हीट करंट कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड द हीट करंट? एनी फार्मूला यू नो हीट करंट का? यस यू नो जस्ट नाउ यू यूज दैट फार्मूला. व्हाट इज दैट? हीट करंट इक्वल्स H इक्वल्स टू डेल्टा T बाय थर्मल रेजिस्टेंस. इसका मतलब L बाय K. तो इसका हीट करंट हम निकाल सकते हैं ना. इसका हीट करंट और इसका हमें टोटल टेम्परेचर दिया है. हीट इक्विवेलेंट हमें टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ का दिया है तो रेजिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ का ही निकालना पड़ेगा. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास R1 प्लस R2 है ना. सो वी हैव H इक्वल्स टू व्हाट? H इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट. टेम्परेचर डिफरेंस हमको इसका 100 माइनस 25 कितना है और ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 होता है ना. 100 माइनस 25 ये कितना लिखा हमने 75 डिग्री सेल्सियस लिखा. R1 प्लस R2 इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस हमने ऐड करना है. इसका रेजिस्टेंस कितना है L1 बाय K1 A1. इसका रेजिस्टेंस कितना है L2 बाय K2 A2. तो ये दोनों को पुट करके सॉल्व करेंगे. 75 L1 बाय K1 मतलब 1 मीटर बाय K1 A1 कितना है 200 अपॉन इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 1 × 10⁻⁻⁴ प्लस इसका कितना है 1 मीटर अपॉन इसका कितने केबल का वैल्यू 400, इसका एरिया में कितना 1 × 10⁻⁻⁴। तो ये क्या होगा, कॉमन है, कॉमन होके 1 + 1 2 हो गई, ऊपर जाएगा, दैट इज 75 × 400 × 10⁻⁻⁴ अपॉन ये 2 कितना आता है आंसर इसका 400 0 0 25 × 150 कितना होगा 1.5 will be the answer. So 1.5 will be what? The heat current. Is it correct? Yes. हाँ, तो हमने क्या किया, yes we have done a little mistake that these both are not same ना, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये 2 + नीचे कितना आएगा 3 आएगा, ये नीचे कितना आता है 3 आता है, तो ये क्या होगा, ये 125, ये 25 × 4 कितना आता है 1, so 25 × 4 कितना आता है 100, the answer will be how much 1, the answer is coming 1, what is the unit 1 watt, so unit of heat current is 1, so the answer is 1 watt, the answer is what 1 watt, so 1 watt of heat current will flow in this arrangement, क्या अरेंजमेंट कितना हीट फ्लो होगा 1 वाट। वैसे इसका आंसर निकालेंगे हम, इसमें हीट करंट कितना फ्लो होता है H = अगेन यूज सेम फार्मूला डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट यूज करेंगे हमको इधर का इधर से R, इसका टेंपरेचर डिफरेंस कितना है 100 - 25, 100 - 25 और R इक्विवेलेंट कितना है, ये दोनों के बीच में कितना है, तो इसका वैल्यू कितना है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे हम, पैरेलल से निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ना, R1 R2 + R1 + R2, तो R1 R2 कितना है इसका, ये वैल्यू निकाल लो, ये R1 का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, R2 का भी निकाला था, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो ये 75 अपॉन, अब ये R1 और R2 की वैल्यू निकालने हैं हमें, तो R1 और R2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये है R1 और ये है R2, what is R1, let us find it, R1 is L1/K1A1, कितना होता है 1 मीटर अपॉन K1 की वैल्यू कितनी थी 200, और ये एरिया कितना था 1 सेंटीमीटर, का मतलब -4, ये कितना होता है × 4 अपॉन 200, कितना होता है 1/1000 अपॉन 550, 50 ओम्स आ रहा है R2 कितना आ रहा है 50 ओम्स नहीं, हाँ 50 ओम्स है, यूनिट ओम नहीं लिखा है इससे, ओके, सो यू कैन पुट दैट, यस, तो इसका कितना आएगा R2 का कितना आएगा, L1 है 1 मीटर से, इसका यहाँ पे 400 आएगा, है ना, 400 × 10⁻⁴, क्योंकि डिनोमिनेटर डबल हो रहा है ना, इसका आंसर इसका हम डायरेक्टली कह सकते हैं, इसका कितना आएगा डिनोमिनेटर डबल, सो आंसर विल बी हाफ, इट इज 25, तो ये 50 और 25 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, 50 × 25 अपॉन 50 + 20 इज 75, द आंसर इज हाउ मच 75 × 75 अपॉन 50 × 20 कितना होता है, so
45. 45. And the answer is 4.5. The answer is 4.5 watt. Okay, the answer 4.5 watt है. किलोमीटर का 0 है ना, 0 है ना, तो the answer is 4.5 watt. इथून किती फ्लो होणार आहे हिट करंट? So the answer is how much? That the answer here is the H here is how much? 4.5 watt, and H here is how much? H here is how much? 1 watt. These are the two things that we have learned here. आलं का लक्षात? काय काढलं आपण यासाठी? हा क्वेश्चन होता. या क्वेश्चन मध्ये आपण खूप पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेला. R1 आणि R2 ची व्हॅल्यूज आपण सेपरेटली दोघांचे काढून घेतले. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? R1 प्लस R2 करते हैं. हम इसलिए R1 प्लस R2 की वैल्यूज की ये हमें जस्ट इफ यू हैव एडेड दिस 50 आणि 25 ऍड केलं असेल तर 75.50 प्लस 25 ह्याच्या व्हॅल्यूज तुम्ही इथे दिल्या असतात डायरेक्टली, तरी आन्सर आला असतं मला वाटतं. हे प्रोसेस तुम्ही मोठं सोडवलं इथे ना. इन्स्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल दिस, इफ यू हॅड फाउंड, तुम्ही अगोदरच R1 आणि R2 व्हॅल्यू काढल्या असतात 50 आणि 25, ह्या डायरेक्टली इथे पुट केल्या असतात ना तुम्ही, तरी सुद्धा आन्सर आला. कसं? वर टेम्परेचर किती आहे? 75. R1 प्लस R2 म्हणजे काय? 50 प्लस 25. म्हणजे आन्सर 75 डायरेक्टली 1 वाट पण येऊ शकणार तुम्ही, जे आपण इथे ऑलरेडी 1 वाट काढलं असतं शॉर्ट टर्म मेथड. तसं तिथे पण R इक्विव्हॅलेंट पॅरलल काय असतं? R1 R2 फक्त R1 आणि R2 च्या व्हॅल्यूज कशा काढायच्या? तर L1/K1 A1. आणि हे पूर्ण सिस्टमसाठी विचारलं तर पूर्ण सिस्टमसाठी ओम्स लॉ लावला. पूर्ण सिस्टमसाठी म्हणजे काय? इथून इथे लावायचं ओम्स लॉ, तर इथला टेम्परेचर डिफरन्स आपण इथला इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स वापरायचं, म्हणून कॉम्बिनेशन वापरलं. तर इथला इथे ओम्स लॉ वापरायचा, इथला व्होल्ट, इथला टेम्परेचर डिफरन्स आपण इथला रेझिस्टन्स R इक्विव्हॅलेंट वापरायचा. सो ये द आन्सर इज 1 watt.